हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस की जीए स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। आपका एग्ज़ाम 7 जून को है। एक महीने से भी ज़्यादा बाकी है अभी, तो काफ़ी टाइम है आपके पास जीए कवर करने के लिए, इन केस आपने काफ़ी नहीं किया हो। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऑलरेडी आरबीआई असिस्टेंट का प्री और मेंस का स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था। तो आपको अगर मेंस का देखना हो, इंग्लिश एलआर और कॉन्ट्स का, तो ये वीडियो ऑलरेडी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू द वीडियो। एलआर इंग्लिश कॉन्ट्स कैसे प्रैक्टिस करना है कम्प्लीटली आपको बताया है। और कंप्यूटर स्ट्रैटेजी भी मैंने नाबार्ड आरबीआई असिस्टेंट दोनों का डिस्कस किया था। तो कंप्यूटर कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये वीडियो में हम सिर्फ जीए के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने ऑलरेडी क्योंकि स्ट्रैटेजी वीडियो बना दिया है आपके लिए। तो 7 जून को आपका मेंस होगा। अब प्री जिसने भी दिया है, तो काफ़ी लोगों के अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे भी थे, काफ़ी लोगों के नॉर्मल, मतलब जो 90+ इज़ नॉर्मल इन सच एग्ज़ाम्स। तो अब जहाँ वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, लाइक महाराष्ट्र या मुंबई हो गया, तो मुंबई में मे भी हो सकता है कट ऑफ जो है 87 to 89 के आसपास जाए। बट जनरली बाकी जो स्टेट्स हैं उधर कट ऑफ एनी वेयर बिटवीन 93 to 96, इवन 98 97 तक जा सकता है। 90+ तो आप मान के चलो, ठीक है। तो इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड एंड योर एक्यूरेसी इज़ रियली गुड, 90+ के ऊपर किया है, तो यू हैव गॉट अ गुड चांस टू क्लियर प्री। तो आपको मेंस का तो प्रिपरेशन करना है, छोड़िए मत, ठीक है। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप समझिए क्लियर हो गया आपका और आपने जीए नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम मेंस का नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि स्कोर काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा उसमें भी, क्योंकि एग्ज़ाम में एलपीटी है, ठीक है। तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर लाना है मेंस में। 40 मार्क्स आपका रहेगा, 40 क्वेश्चन है जीए का। अब मेजर पोर्शन जो है, क्या होता है इस जीए में, मेजर पोर्शन जो है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है। अगर आप पहले का देखेंगे तो 40 में अराउंड 29 क्वेश्चन वर फ्रॉम करंट अफेयर्स। तो मतलब बल्क जो है करंट अफेयर्स से आने वाला है, दैट इज़ अ गुड पार्ट, ठीक है। बहुत अलग, आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, ये तो नॉर्मल पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। बट आपको करंट वाला जो आप पढ़ोगे उसी में से कुछ पूछ देते हैं जनरली, स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट वाला, ठीक है। करंट स्टैटिक जीके हो गया। कोई स्टेट अगर इन न्यूज़ है, उस स्टेट का कोई नेशनल पार्क के बारे में पूछ देंगे या कुछ पूछ देंगे, ठीक है। तो करंट स्टैटिक जीके। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का मैंने बता दिया आपको। गवर्नमेंट स्कीम्स, अब गवर्नमेंट स्कीम्स कैसे, फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं जो 2014-15 में लॉन्च हुआ था, JJBY, जनधन योजना, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड है वो आप देख लीजिएगा, इंश्योरेंस रिलेटेड। बाकी जो करंट में जितने लॉन्च हुए होंगे, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 6-7 महीने, पिछले 6-7 महीने का, तो आपको वो मिल जाएगा। तो उधर से आपका वो चीज़ कवर हो जाएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट मंथ्स क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, दिसंबर 2025 से मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो जनवरी टू अप्रैल मंथ्स होंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इतना आपको बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली मार्च अप्रैल बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए ये मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कवर तो करना है आपको, ठीक है। मई, अभी जनरली क्या होता है, अगर आप ट्रेंड देखोगे, अगर जून में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है, तो मई का बहुत क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, और पूछेंगे भी तो एज़ पर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस 10th to 14th, मतलब 2 वीक्स ऑफ मे मैक्सिमम। बट स्टिल अगर आपके पास अभी टाइम है, तो मैंने 3rd वीक लिखा है कि आप 3rd वीक तक देख लीजिएगा, बट एक्सपेक्ट वेरी फ्यू क्वेश्चंस। बाकी ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट हो गया, इसमें अब क्या क्या पढ़ना है आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बजट आपको अच्छे से देखना है, इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना है, जीडीपी और इन्फ्लेशन डेटा जो एवरी मंथ आता है वो देख के जाना है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैंने आपको बोले वो देखने, और आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी जितने मीटिंग्स हुए हैं, ठीक है, रेपो रेट हो गया, जो बाकी रेट्स हैं, और क्या स्टैंड्स है आरबीआई का आगे के लिए, वो सब आपको पढ़ के जाना है, अलॉन्ग विथ स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस ज़रा सा। ये नहीं भी किया तो आई डोंट थिंक बहुत कुछ होगा, ये जनरली इंटरव्यू के लिए होता है, एग्ज़ाम में बहुत इससे नहीं पूछा जाएगा, तो यू कैन स्किप ऑल्सो। बट बाकी आपको ये सब अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिस अगर करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो देखो गाइडली का अच्छा सोर्स है, प्रीमियम बंडल आप ले सकते हो इनका। तो बंडल कोर्स में ये 3 हैं, आप कोई भी ले लो। ऑलरेडी आपके पास मॉक टेस्ट होगा, तो मॉक टेस्ट ऐड ऑन करने का ज़रूरत नहीं है। तो लाइक मैं 9 मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा। तो कंटिन्यू विथ 829 पैक, इसमें अगर आप मेरा कोड VKS12 यूज़ कर लेंगे तो आपको 730 में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज़ करना है आपको,
इसमें टॉपिक वाइज बंडल ये सब है। अब आपको एग्ज़ाम वाइज बंडल पे जाना है, आपको कौन सेलर और इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। समझिए, प्रैक्टिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, मॉक देना डिफरेंट थिंग है। तो आपको पहले प्रैक्टिस करना होता है मॉक से पहले। तो आप बैंक मेंस एग्ज़ाम वाला बंडल में जाओगे, एग्ज़ाम वाइज बंडल में आरबीआई असिस्टेंट का मेंस पीडीएफ कोर्स ऑलरेडी चालू है। तो ये देखिए, ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग 2023 में हुआ था, इससे पहले उसके अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो आप ये पूरा प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। इससे बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। ये टेस्ट फॉर्मेट में है, इंग्लिश हिंदी पीडीएफ फॉर्मेट है, सोल्यूशन सब दिया हुआ है। तो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम हियर। बाकी आपको इस पर कंप्यूटर अवेयरनेस का भी मिल जाता है बंडल कोर्स, आदित्य सर जीए पढ़ाते हैं, उनका भी मिल जाएगा। तो आप किसी का भी आपको जो अच्छा लगेगा आप ले सकते हो, मेरा कोड VKS12 यूज़ करके, ठीक है। सो ये सब हो गया। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले ये 1 2 3 मैंने इसके लिए लिखा है कि सबसे पहले यही कवर करना है आपके जब कोई वीकली या मंथली पीडीएफ उठाओगे तब। तो नेशनल, स्टेट, बिजनेस एंड इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज़, ये वेटेज इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये जो 1 और 2 है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है करंट अफेयर्स में। बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड जितने न्यूज़ है सब देखना है। आरबीआई न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आरबीआई के मास्टर डायरेक्शंस और सर्कुलर्स आते हैं, अब बहुत सारे आते हैं, अब सब तो आप पढ़ नहीं पाओगे, बट जो जो करंट अफेयर्स में कवर होंगे वो आपको देखने हैं, ठीक है। अभी आपके बहुत कुछ पे आते हैं, कितने बार आपने देखा होगा मास्टर डायरेक्शन में अपडेशंस आते रहते हैं। केवाईसी रिलेटेड कुछ अपडेट हुआ, उसके बाद लेंडिंग रिलेटेड कुछ अपडेट आ गया, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे सर्कुलर्स के बारे में जो मैं बता रहा था, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे टाइप कर दो गूगल पे, ऑल आरबीआई सर्कुलर ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है ऊपर आ जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का देखिए नॉर्म्स के बारे में आया था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो आपको ये सब पढ़ना है। आप डायरेक्ट आरबीआई के वेबसाइट पर जा सकते हो, मास्टर सर्कुलर्स, और ये आपको सर्कुलर इंडेक्स पूरा मिल जाता है। आप इस पे जाओ, देखो इधर लेफ़्ट साइड में मास्टर डायरेक्शंस है, मास्टर सर्कुलर्स है, इधर बाकी सर्कुलर्स पूरे दिए हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट मास्टर डायरेक्शंस ऊपर ऊपर से जल्दी जल्दी आपको देख लेना है। लेटेस्ट वन जो रहेंगे, जैसे ये जनवरी 14 2026 वाले हैं, उसके बाद March 10 वाला देखिए, ये वाला है, नवंबर 28 2025 में जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, ये सब थोड़ा आपको देख के जाना है। बट मैं कहूँगा कि इधर से करना बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा फॉर दिस एग्ज़ाम। आरबीआई ग्रेड भी होता तो आप इतना कर सकते थे। सो करंट अफेयर्स में जो जो दिया होगा आरबीआई न्यूज़ में, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी अदर रेगुलेटरी बॉडीज, सेबी, नाबार्ड, ये जितने भी हैं, बाकी सिडबी, इनका आपको न्यूज़ में जो भी रहेगा वो देखना है, वो भी करंट अफेयर्स से कवर हो जाएगा। एमओयूज़ जो साइन होते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग, अपॉइंटमेंट, एक्विजिशन, मर्जर्स, ये हो गया। उसके बाद ये सेकेंडरी है, इनमें से भी क्वेश्चंस तो एक एक आएंगे ही। तो ये आपको पढ़ना है, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, ऑबिचुअरीज, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट है। ये मैं जनरली स्किप करता था, टाइम आपके पास है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ इंपॉर्टेंट डेज आपको पढ़ना है, थीम पूछ देते हैं जनरली, या उस दिन कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। आरबीआई सर्कुलर ट्राई कीजिएगा सब लास्ट 6 मंथ्स और सो का पढ़ने का, बट करंट अफेयर्स से ही ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले आपका क्राइटेरिया, सबसे पहले जो आपको फुलफ़िल करना है वो ये पॉइंट्स जो मैंने 1 2 3 लिखा है, ये करंट अफेयर्स का आपको सबसे पहले पढ़ना है। सोर्सेज क्या होगा, अभी देखो ऑलिव बोर्ड का बोल्ट आता है पीडीएफ, आपको उनके टेलीग्राम चैनल या ऑनलाइन मिल जाएगा। अड्डा का द हिंदू एडिटोरियल आता है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये सब फ्री, मतलब फ्री सोर्सेज हैं, आपको मिल ही जाते हैं जनरली। बाकी इनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं, उधर पढ़ाते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वीडियो देख देख के करो। लास्ट में मैराथन वीडियो या कुछ देख सकते हो, बट पहले पढ़ो, क्योंकि यू हैव टाइम राइट नाउ। सीए मॉक ड्रिल है स्मार्ट कीड़ा का, वो भी ठीक है। अफेयर्स क्लाउड, इनका भी ठीक है। तो ये बहुत सारे हैं, कोई भी पढ़ो, किसी से भी कवर हो जाता है। अब पढ़ना कैसे है, तो वीकली पीडीएफ देख सकते हो आप। मैं जनरली वीकली पीडीएफ से पढ़ता था, फिर रिवाइज़ करता था, फिर मंथली पीडीएफ या पॉकेट पीडीएफ आता था फेस क्लाउड का, वो देखता था, फिर वापस से रिवाइज हो जाता था वही चीज़। और टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। आप जब मॉक लगाओगे या कुछ लगाओगे, 40 क्वेश्चन जब होंगे, तो बहुत कुछ आपको आएंगे, बहुत कुछ नहीं आएंगे, तो वो नोट करके रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें स्टैटिक और वैसे टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाते हैं मॉक में। तो आपको सब नोट करके रखना है, याद रखना है। और रिविज़न की है, पढ़ तो लोगे, बहुत लोग पढ़ लेते हैं बट रिवाइज़ नहीं करते, उसकी वजह से भूल जाते हैं। तो बार बार रिवाइज़ करो, सो दैट आपके मेमोरी में वो चीज़ रहे एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो यही लगभग है, अलग से बहुत ऐसा हार्ड नहीं आता।
ये दिमाग में डाल लेना। जीए ऐसा आरबीआई ग्रेड बी लेवल नहीं है, असिस्टेंट लेवल का ही आता है। तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो 20 to 30 के रेंज में। 20+ तो आप जनरली ला सकते हो अगर आपने करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से कर लिया तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। सोर्सेज क्या है ये सब समझ में आ गया होगा, आपको मिल जाएंगे सब। अगर नहीं हुआ तो मुझे टेलीग्राम पे आप पिंग करना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।